हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सुबह सभी सुबह हो चुकी है और ये देखो मेरी मेहंदी का कलर कुछ ऐसा आया है। ऊपर साइड नहीं रची है क्योंकि बहुत टाइम की रखी हुई थी कौन मेहंदी की, तो ऊपर साइड कलर नहीं आया, लेकिन यहाँ तो थोड़ा बहुत आ गया। पैरों में भी आ गया है कलर, तो पैरों में भी कलर आ गया। और हैंड के भी लगाई थी कल मेहंदी, तो उसको भी अच्छे से कलर आ गया है। तो अभी तो फ़िलहाल वही सुबह का रूटीन चल रहा है, खाना नाश्ता, साथ में झाड़ू पोछा, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो अभी बस यहाँ पर अभी मैं पानी डाल रही थी आगे की साइड में, तो फिर अभी कुछ और काम में लग गई, तो भी आधा अधूरा रह गया, उसको भी फुल करना है। ऊपर से जाले वाले भी हटाए हैं क्योंकि 8 दिन के अंदर जाले लग रहे हैं, बहुत जल्दी से जाले लग रहे हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने पूरी सफाई करी थी और वो फिर से जो है जाले वाले लग रहे हैं। बारिश के टाइम में ऐसा ही है कि उसको ना करते रहना चाहिए, घर की साफ़ सफाई तो चलता रहेगा। अगर थोड़े दिन भी रुक जाओगे ना आप, तो फिर ऐसा ही है। हाँ, डेली डस्टिंग वगैरह तो मैं डेली करती हूँ, नीचे नीचे की जो भी, अगर जब मुझे झाड़ू लगानी होती है ना, तब मैं सब पोंछ देती हूँ। कांच वगैरह है, टेबल है और ड्रेसिंग वगैरह है और बहुत सी चीज़ें। तो लेकिन ऊपर के जो जाले वाले हैं वो तो कभी कभार ही हटाए जाते हैं, डेली डेली तो नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, जाले वाले फिर से लग जा रहे हैं, तो अभी वो हटाए हैं। और तो ये वाला जो पॉट है ये ऊपर रखा हुआ था छत पे, तो अभी हम नीचे लेकर के आ गए हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मम्मी मनी प्लांट को ठीक कर रही हैं। ये वाला दे दूँ? ये वाला ज़्यादा मोटा है, बंध जाएगा उसमें ऊपर। तो मनी प्लांट से मनी आती है या नहीं, वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि वही ऐसा तो कुछ है नहीं। वो भी एक प्लांट की तरह ही है जैसे सारे प्लांट्स हैं। तो मनी प्लांट से ऐसा कुछ नहीं कि मनी प्लांट लगाने से पैसे आते हैं, जो भी ये सबका वहम है, वहम। चलो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, ये आधा अधूरा रहेगा, वरना मिट्टी चिपक चिपक के पैरों में और यहाँ तक आ जाएगी। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो सबको जाने का टाइम है, मतलब अपने अपने काम पे। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है नाश्ता। वैसे तो खाना बनता है इतने टाइम पे, बन गया खा लिया। हाँ, वैसे तो इतने टाइम पे खाना बनता है क्योंकि बॉय भाई जाते हैं, पापा जाते हैं। लेकिन अभी बन रहा है पोहा, और हलवा भी बन चुका है क्योंकि पापा अपनी ड्यूटी पे गए थे सुबह, नाश्ता वाश्ता करके, और उसके बाद अभी लौट आए हैं वो। यहाँ पर मम्मी भी पोहा बना रही हैं। आज रात में नींद नहीं आई है। क्या पता नहीं, पहले भी शुरू में बस एक झपका लग गया, फिर नहीं आई नींद। क्यों नहीं आई नींद? बैठी कुछ बैठी बात सोच रही होगी तो पूरी रात, इसलिए, है ना? ये सोती नहीं है जो पूरी रात कुछ ना कुछ सोचती रहती है, इधर का उधर का, क्योंकि ये किसी से ही बात कर लेती है ना, तो उनके माइंड में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये तो टेंशन बहुत लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन। तो वैसे अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और पोहा है ये। तो नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं जल्दी वाले कबाब बना रही हूँ। जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो, कोई मेहमान आए हुए हैं, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ना आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है पूरा। तो बस एक चीज़ इसको इसमें डालेंगे
इसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें चने की दाल। इसको धो लेती हूँ पहले। तो अब ये सारी दाल इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो गाइस यहाँ पर चिकन ले लिया है, चने की दाल ले ली है, यहाँ पे ये सारे मसाले लिए हैं। तो गाइस यहाँ पर कबाब का जो मिक्सचर था सारे मसाले वगैरह डाल करके इसमें मैंने रख दिए हैं और अभी 4 से 5 विसल आने देंगे क्योंकि दाल भी गलेगी, चिकन भी अच्छे से गलेगा। ठीक है, पानी डाल करके इसको रख दिया है मैंने। और अभी मैं चॉपिंग की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब प्याज, हरी मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें। तो गाइस ये अच्छे से पक चुका है और अब इसका मैं पानी सुखा लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर ये अच्छे से पिस चुका है चिकन और इसमें मैंने डाल दिया ये अंडा और यहाँ पर ये प्याज, हरी मिर्च और ये धनिया मैंने काट करके रखा और ये इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये सब डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें अमचूर पाउडर खट्टे के लिए, क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं है तो इसलिए मैं ये डालूँगी। सो गाइस कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब इसके बॉल्स बनाने के बाद इसको एकदम फ्लैट सा कर देंगे, मतलब कबाब का शेप दे देंगे। चाहे आप इसको शीख कबाब बनाएं, चाहे आप इस टाइप से बनाएं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं ये सारे कबाब रेडी कर लूँगी और फिर इसको बारी आ जाएगी फ्राई करने की। तो मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं एक पैन में जो है एकदम अच्छे से ऑयल डाल करके इसको गर्म होने के बाद सारे कबाबों को लगा दूँगी और फिर अच्छे से धीमे धीमे आंच पर ये सेकते रहेंगे अंदर से। वैसे तो खैर चिकन पका हुआ है तो इतना ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस कलर अच्छे से आ जाए। तो बस इस तरह से हमारे कबाब रेडी हो गए और देख ही रहे हो ना आप कि कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं। इनका शेप भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब सबको सर्व कर देते हैं खाना। इसके साथ में मैं बनाऊंगी सादा पराठे। तो कबाब पराठे खाए जाते हैं ना, तो इसलिए मेरा मन कर रहा था चटनी के साथ में कबाब पराठे खाएंगे। तो बस यहाँ पर अभी रेडी हो गई है थाली पापा की। So guys, अभी कबाब पराठे सारे सीख चुके हैं, भी खाए नहीं हैं। इतने में जो है हमारे यहाँ पे आ गए मेहमान, मतलब मेहमान क्या, मिलने जुलने वाले। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता निकाल देते हैं उनके लिए भी। सो गाइस अभी आ गए हैं गेस्ट, तो बस उनके लिए नाश्ता निकाल देते हैं। वैसे तो खाने का टाइम है, उनसे पूछा तो वो बोलने लगे कि हम खाना खा कर के आए, तो लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। तो बस ये अभी यहाँ पर मैं नाश्ता लगा रही हूँ और कौन आया है वो भी बता देती हूँ। ये हमारी पुलिस लाइन में रहती थी सन्नोबाजी, जो कि उनकी शादी हो गई तो बहुत टाइम के बाद आई हैं हमारे घर। मतलब मैं अपनी शादी से जो है उनसे जो है दूसरी बार मिल रही हूँ। वैसे तो लाइन में ही रहते थे सभी लोग, जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने ही मुझे खिलाया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इन लोगों से। और बस अभी भाभी भी आई हैं, बाजी भी आई है, सब लोग आए, उनके बच्चे आए हैं और बस अभी वो लोग चले गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि सारा किचन जो है मैसी पड़ा हुआ था। क्योंकि हम लोग भी फिर बात करने के लिए बैठ गए, जब कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता फिर किचन में लगे रहो, तो इसलिए फिर मैं भी बैठ गई थी वहाँ पर उन लोग के साथ में। तो फिर उन लोगों के जाने के बाद जो है यहाँ पर अभी मैंने किचन विचन सब साफ़ कर दिए, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए हैं। तो ये सब करने के बाद में एकदम से जब हमने किसी से बात करी और उनसे हमें ये चीज़ पता चली, तो हम सब लोग जो है घर वाले शॉक्ड हो गए थे एकदम से। तो गाइस बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बहुत ही बुरी न्यूज़ है। उसको सुन करके हम सबके तो रोंगटे खड़े हो गए थे गाइस, सच्ची में। मतलब मेरे जो भाई रहते हैं भोपाल में, तो उनके घर में जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला।
वैसे तो बहुत ज़्यादा ही सब कुछ नुकसान हो गया है उनका, क्योंकि उनके घर में जो है ना आग लग गई थी। पूरा घर मतलब एक कमरा जो है ना सारी चीज़ें जल गई। सारे बिस्तर वगैरह हैं उनकी, कॉपी किताब वगैरह वहीं पढ़ने के लिए रखी हुई थी स्टडी टेबल पे, तो वो भी सब जल गया। और सारे कर्टन वगैरह सारा कमरा जो है एकदम धुआं धुआं हो गया और पूरा काला हो गया। लेकिन खैर अल्लाह पाक का कि भाई भाभी बच्चे सब लोग सही हैं। और और ये कब हुआ ये मैं बताऊँ आप लोगों को, ये हुआ रात में। रात में वो लोग सो गए थे, अलग दूसरे वाले रूम में सो गए थे, एसी वाले रूम में, जहाँ पर गेट वगैरह लग जाते तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या क्या जल रहा है क्या नहीं जल रहा है। और उसके बाहर वाले कमरे में जो है फ़ैन चल रहा था, पंखा चल रहा था, मतलब कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। क्योंकि देखो जब हम क्वार्टर में रहते हैं ना तो वो डबल स्टोरी क्वार्टर में रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, कपड़े वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर नहीं बाहर सुखा पाते हैं, छत पे ही सुखा पाते हैं। लेकिन रात हो चुकी थी तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अंदर कमरे में डाल देंगे तो रात भर में सूख जाएंगे कपड़े। तो उन्होंने क्या किया कि आगे वाले रूम में जो है ना फ़ैन स्टार्ट करके सारे कपड़े मतलब डाल दिए थे ताकि सूख जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक का ये देखो कि ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता है, किसी के गुमान में भी नहीं था ये चीज़ कि ऐसी भी हो जाएगी। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ना तो कोई धूप बत्ती थी, ना कोई अगरबत्ती लगी थी, ना कुछ भी नहीं था ऐसा कि जिससे आग लगे। फ़ैन लगा हुआ था, फ़ैन का जो कंडेंशन होता है वो एकदम से जो है क्या हुआ पता नहीं, ब्लास्ट हुआ कि क्या हुआ और वो जल के नीचे गिरा। स्टडी टेबल पे बुक्स वगैरह रखी हुई थी उनकी, बच्चों की उनकी, तो वो सारी जली। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सारे ही कमरे में आग लग गई और बिल्कुल भी पता नहीं चला भाई भाभी को, बच्चों को, किसी को भी पता नहीं चला। जब वो फजर में उठे हैं नमाज के लिए, जैसे ही भाई बाहर आए हैं आगे वाले रूम में एकदम शॉक्ड हो गए और सारे बच्चों को फिर बाहर निकाला है। मतलब 2 ही बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की, तो उनको बाहर निकाला है जल्दी जल्दी से। सारे जो मल्टी वाले होते हैं ना वो सब निकले और सभी लोग फिर आग बुझाने में लग गए, सारा पानी वानी डाल करके। तो ना बहुत ज़्यादा खैर रही है, बहुत ज़्यादा खैर रही है, क्योंकि वहीं साइड किचन भी था, किचन में 2 सिलेंडर भी रखे हुए थे भरे हुए, कुछ भी हो सकता था गाइस। सच में इतनी ज़्यादा खैर रही है ना अल्लाह ताला की कि ये चीज़ सुनी ना बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा हो गया है। और उन्होंने जब बताया ना कि सारा रूम एकदम काला हो गया है और सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, उनको जो फ्रिज था, फ्रिज एकदम ऐसा मेल्ट सा हो गया, मतलब ऐसा पिघल जाता है ना, ऐसा हो गया। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी सिलेंडर वगैरह सब बाहर निकाले, सबको सेफली बाहर निकाला। तो ये चीज़ें रही थी, मतलब एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सिलेंडर मतलब पूरी बिल्डिंग, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि सब बच्चे भाई भाभी सब लोग सेफ़ हैं। और रही बात घर की और कुछ चीज़ों की जो कि उनकी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उनका, तो चलो धीरे धीरे करके वो कमा ही लेंगे, फिर से आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन बस ये है कि जान तो बची, तो कहते नहीं है कि जान बची तो लाखों पाए, बस वही चीज़ है। सारी चीज़ें फिर से ख़रीदी जा सकती हैं, फिर से भी आ जाएंगी, लेकिन जान वापस नहीं ला सकते। तो ये चीज़ अल्लाह ने खैर करी कि सब सेफ़ हैं और कुछ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो कि बस बच गए बार बार। अब फिर से उन्होंने जो है सारी चीज़ें ख़रीदना शुरू करी हैं, फिर घर में पुट्टिंग वगैरह कराई है दोबारा से। मतलब इतना ज़्यादा पूरा धुआं धुआं से एकदम काला हो गया था ना आगे का रूम, तो फिर उन्होंने फिर दोबारा से मतलब किया है सारा चीज़ें मैनेज अच्छे से। कहते हैं ना कि जब तक लिखी नहीं है ना तब तक आएगी भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने बहुत बहुत खैर किया है कि सब सेफ़ हैं, सब अच्छे हैं। बात भी की हम लोगों ने, और जब सुना ना तो एकदम से फिर मम्मी, तो फिर मैंने बताया ना कि मम्मी क्यों टेंशन में थी, मम्मी इसीलिए टेंशन में थी। जब भी वो किसी से बात करती हैं और कुछ मालूम होती है उनको न्यूज़ किसी के भी बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं कि कैसे होगा, अल्लाह ताला कैसे क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके मन में, बहुत सारी। तो वो हर किसी को लेकर के टेंशन में रहती हैं और उनको रात भर जो है नींद नहीं आई थी। तो यही चीज़ थी, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना तो आपके साथ में ऐसा ही होता है, आप उसको अपना समझते हो, इसलिए आप उसकी टेंशनों को अपनी टेंशन समझते हो, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हो। अगर नहीं है तो फिर इंसान को कुछ भी, चाहे भले बिल्कुल ख़ास बना रहे, क्या खुद का बेटा ही क्यों ना बना रहे, तो ऐसे चीज़ें होती हैं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, किसी के एकदम क्लोज़ होते हो, तो उसकी आपको टेंशन होती है। और बस मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला की कि बस सब कुछ सही सलामत है। और चीज़ें हैं जो फिर से ख़रीदी जा सकती हैं,
तो चलिए गाइस, फिर मैं ना इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। जब पता चली ना तो एकदम रोंगटे से खड़े हो गए थे सुन करके कि अल्लाह ये क्या हो गया। तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है, जब आप किसी से अटैच होते हो तब आपको ये फील होता है। तो चलिए, बातें मैंने ना कर ली आप लोगों से बहुत सारी। इस ब्लॉग का एंड यहीं कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और फिर से मिलूँगी मैं एक कल नई ब्लॉग के साथ में, वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना।